नमस्कार। बहुत दिन के बाद कुछ बोलने जा रहा हूं। देश में एक प्रदेश है पश्चिम बंगाल, जिसे अगर दंगा प्रदेश कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। कोई कंपनी अपना मोटर का कारखाना लगाने के लिए जाए तो दंगा, दुर्गा पूजा हो तो दंगा, लोकल बॉडीज के चुनाव हो तो दंगा, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हो तो दंगा, पार्लियामेंट वक्फ बिल पास करे तो दंगा। इसलिए अगर पश्चिम बंगाल को दंगा प्रदेश कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। देश में एक पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अपने आंकड़ों के मुताबिक वो दावा करते हैं कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्यता के आधार पर। संयोग है कि देश में और उस दंगा प्रदेश में जो सत्तारूढ़ दल हैं काफी समय से हैं। अच्छा, दोनों में एक तारतम्य देखिए, एक तालमेल है। जैसे सूरज चांद होता है ना, चांद का जैसे अपना कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। वो चमकता है सूरज की गर्मी से। उसी तरीके से इन दोनों पार्टीज में भी कुछ इस तरीके का तारतम्य तालमेल कुछ ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी दूसरे के लिए कभी सूरज का काम करती है, कभी दूसरी पार्टी दूसरे के लिए सूरज का काम करती है। और जब एक पार्टी सूरज होती है तो दूसरा चमकता है, दूसरी पार्टी सूरज होती है तो पहला वाला चमकता है। एक और चीज इस समय नोटिस करने वाली, पीछे काफी समय से दुर्गा पूजा में दंगा हो तो पूरे प्रदेश, पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, पूरे देश भर के हिंदू खतरे में आ जाते हैं। और क्या होता है देखिए, अगर यहां पर भी हमारी सरकार ना आई या हमारी पार्टी की सरकार ना आई तो पश्चिम बंगाल बन जाएगा, दंगा प्रदेश बन जाएगा। जो उस पार्टी के समर्थक हैं सारे सोशल मीडिया में अपने अपने तरीके से करना शुरू कर देते हैं प्रचार कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर ये पार्टी सत्ता में ना आई, हमारी पार्टी सत्ता में ना आई, तो ये जान लीजिए कि आपका प्रदेश भी दंगा प्रदेश बनने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है वो सही कहते हो सकता है सही कहते हो सकता है कि उस पार्टी के आने के बाद से हिंदू खतरे में भी आ गया हो। लेकिन एक दिक्कत है, सबसे मजबूत सरकार है, सबसे मजबूत नेतृत्व है। आखिर क्या डर है कि केंद्र की इतनी मजबूत सरकार दंगा प्रदेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के बावजूद, सिर्फ आज नहीं, साल दर साल, महीने बदर महीने, हर समय चला करता है। वो तो दंगा प्रदेश है ही, बावजूद इसके हिंदुस्तान की सबसे मजबूत सरकार इस दंगा प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती? अच्छा, मजे की बात देखिए, जो इस पार्टी के समर्थक हैं वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अगर मारा जाए तो कहते हैं कि देखिए, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का यह हाल है, आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी हिंदुओं का यह हाल हो जाएगा। अच्छा साहब, बांग्लादेश में आपकी सरकार घुस नहीं सकती, पाकिस्तान में आपकी सरकार घुस नहीं सकती, अफगानिस्तान में आपकी सरकार जा नहीं सकती, हालांकि शेर बहुत हैं। इस दंगा प्रदेश में आप देश के मुखिया हैं, कानून का राज ना होने के बावजूद भी उस सरकार को, दंगा प्रदेश की मुखिया को एक भी चेतावनी ना देने की वजह क्या है? क्योंकि दंगा प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसका सूरज तप रहा है।
उसकी राजनीति का सूरज तप रहा है और उसकी आंच से ये जो बड़ी वाली पार्टी है ना, इसका चांद चमकता है और ये आपको भय दिखाएंगे, आपको डर दिखाएंगे कि देखिए अगर ऐसा हुआ तो आपका प्रदेश भी बंगाल बन जाएगा, देखिए अगर ऐसा ना हुआ तो आपका प्रदेश भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बन जाएगा। अरे भाई, जब आप केंद्र में हैं, इतनी मजबूत सरकार है, इतना मजबूत प्रधानमंत्री है देश का, नो डाउट सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बट बड़ा आश्चर्य होता है मैं देख करके, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता है कि अब तक हमारे सबसे हिंदू हृदय सम्राट, सबसे मजबूत, सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया। हिंदुओं को घर घर से निकाल करके मारा जा रहा है। मैं नहीं कहता कि मुसलमान मार रहे हैं, दंगाई मार रहे हैं। दंगा तो जब होता है तो उसका जाति धर्म राजनीति के लिए, अपने चंद्रमा, राजनीतिक चंद्रमा को चमकाने के लिए आप उसको मुसलमान का नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपका सूरज और आपका चंद्रमा का जो तालमेल है वो उसी से चलेगा। आपको किसने रोका है? आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के बारे में सचेत कब होंगे? आप बांग्लादेश के बारे में सचेत हो जाते हैं, आप अफगानिस्तान के बारे में हो जाते हैं, आप पाकिस्तान के बारे में, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में एक हिंदू को छींक आएगी तो भारत का हिंदू खतरे में आ जाएगा। और भारत में हिंदू घरों से निकाल निकाल के मारा जा रहा है और हमारी मजबूत सरकार उन हिंदुओं के बारे में कब चेतेगी? ये सूरज चांद का जो रिश्ता है ना, ये वर्तमान राजनीति का एक बहुत बड़ा खेल है। इस राजनीतिक खेल में ओवैसी ऐसे धूमकेतु, रामजी सुमन लाल ऐसे नक्षत्र बीच बीच में चमका करते हैं और कभी सूरज को, कभी चांद को हवा दिया करते हैं, रोशनी दिया करते हैं। और आप भूल जाते हैं कि आप खतरे में नहीं हैं, खतरे में आपकी पॉकेट है जिस पर महंगाई की मार पड़ रही है। आप भूल जाते हैं कि आपके बच्चों की स्टेशनरी की कीमतें कितनी बढ़ गई, आपके बच्चों के शिक्षा का खर्चा कितना बढ़ गया। आप भूल जाते हैं कि आपके एरिया की सड़क कितनी खराब है और आपको चटनी चटा दी जाती है कि उस दंगा प्रदेश जैसा हाल अगर नहीं कराना है तो हमको लो। नमस्कार।